एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या है, जिनके साथ भी आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता, जैसे भी हालात आपके बीच में है। आइए जानते हैं ओवरऑल लव एंजल्स के द्वारा आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है निकल के। ठीक है, क्या गाइड करना चाहते हैं प्यारे प्यारे एंजल्स आपको लव गाइडेंस के जरिए आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। यहाँ पर मैंने हार्ट चक्रा इसलिए स्पेसिफिकली बोला है क्योंकि प्यार का जो स्थान है वो हार्ट चक्रा में है। हृदय के अंदर सारे इमोशंस का वास है। अगर आप नीचे के चक्रास पे हील कर गए हैं या आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली कुछ ऐसे मैसेजेस आएंगे रीडिंग के अंदर जो गाइडेड होंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी सेल्फ लव करने में, इनर वर्क करने में और प्यार को एक उसके असली रूप से पहचानने में। ठीक है, जिससे आप 3D में सुकून से रह सकते हैं। ठीक है, तो शांत हो जाइए, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड को जीरो कर लीजिए। आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या लव गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज बताएं। हे शिव शक्ति, हे अर्धनारीश्वर, हे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस क्या है, जरा बताइए मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए लव गाइडेंस क्या है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है डिवाइन टाइमिंग। नेक्स्ट वी हैव ट्रस्ट, डोरवे, देन वी हैव क्लोजर, वी हैव बैगेज, राइट पाथ विद टुगेदर, बॉटम ऑफ द डेक इज बाउंड्रीज एंड पैशन। देखिए, प्यार में सबसे पहले जो मैसेज मुझे मिल रहा है, ये मैसेजेस को रीड करने से पहले, और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि प्यार भले ही कम ज्यादा हो जाए किसी भी रिश्ते में, हर समय हर किसी का माइंडसेट सेम तरीके से काम नहीं करता। कभी हालात बहुत अच्छे हैं तो प्यार आ गया, कभी नहीं है तो मूड चेंज हो गया। ठीक है, मूड चेंज होने की वजह से जो वाइब्रेशन की लव की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने लगती है। ठीक है, डिपेंड करता है संसार में किस तरीके से जीव आया और कैसे कैसे चीजों को समझ रहा है। अनहील्ड है तो फ्लक्चुएट करेगी, हील्ड है तो बैलेंस बना लेगी। लेकिन प्यार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इज्जत। अगर आप अपने पर्सन की इज्जत कर पा रहे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, डजेंट मैटर क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, और आपके पर्सन आपकी इज्जत करते हैं, तो प्यार ऊपर नीचे हो जाए तब भी गुंजाइश बनी रहती है जब आप रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के दिल को बाणों से छलनी नहीं करते। ठीक है, अभी तो छलनी हो गए होंगे, किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ बोला ही होगा, आपने बोला तो, आपके पर्सन ने बोला तो, बट ये आपके लिए इन फ्यूचर के लिए भी एक एडवाइस है, गाइडेंस है कि आपका जब भी इनके साथ रिकंसिलेशन होता है तो इज्जत को टॉप पे रखिएगा। आपके पर्सन की भी इज्जत है और आपकी भी है। अगर डिसरिस्पेक्ट बढ़ रही है तो अपने आप को क्या कर सकते हो, एक नॉन रिएक्टिव मोड में लेकर आ सकते हो कि कम रिएक्शन देना शुरू कर दिया, ठंडे हो गए बिल्कुल, क्योंकि जिससे बात बढ़े नहीं, तनातनी ना बढ़े और झगड़े ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि लोगों को याद रह जाता है कि तुमने ये कहा था उस वक्त पे, आज इस बात को इतना साल हो गए, तुमने ये कहा था। लेकिन अगर उसी समय पे इज्जत से वो बात रखी, आपने इज्जत बना के रखी, तो ऐसे रिश्तों में हमेशा गुंजाइश बनी रहती है कि कम बैक किया जा सके। क्योंकि कभी कभी इंसान उस वक्त तो सोचता नहीं है, बाद में गुस्सा नहीं आएगा, बाद में तो एक बार सब कुछ खत्म होने के बाद में कोई रियलाइजेशन नहीं रहता। बाद में जब समय आता है, धीरे धीरे दिमाग सही ठिकाने पे आएगा, उसके बाद रियलाइज होता है कि यार कुछ ज्यादा बोल दिया, नहीं बोलना था। और ऐसे में भुगत कौन रहा है, कौन भुगतेगा, आप और आपके पर्सन। ठीक है, क्योंकि तीसरा इंसान अगर किसी की भी वजह से, किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में लड़ाई हुई है, तो उस तीसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, वो टेम्पररी सिचुएशन थी। लेकिन आपके हाथ में है कि आप उसको टेम्पररी कर रहे हैं या आप उसे परमानेंट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब अभी मैं ये बात बोल रही थी पता है कौन सा एंजल नंबर हो रहा था, 1111।
मुझे एकदम से नोटिस हुआ। सबसे पहला मैसेज लव गाइडेंस में है डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। हर एक चीज आपका दुनिया में जन्म लेने का भी समय तय था, आप तब से अब तक क्या करते आ रहे हैं तय है। इसी तरीके से डिवाइन का हर जो समय है आपके लाइफ में, कब कौन से इवेंट होने हैं, वो फिक्स्ड है। तो प्यार जब आपकी लाइफ में आता है, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू बी, जब आना लिखा है, जब हर तरफ से एंजल्स, स्पिरिट्स, डिवाइन ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि चलो भाई अब भेज दो, तब आपकी जिंदगी में प्यार आएगा जो आपको पैम्पर करेगा, हील करेगा। कहीं जबरदस्ती आपने इलझने की कोशिश करी तो आप और उलझते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर डिवाइन की मर्जी नहीं थी लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे थे। ठीक है, तो हमेशा एक ऐसा ऑप्शन छोड़े, एक ऐसा स्पेस तैयार रखें जहां पर आप लौटें तो आपको नुकसान ना हो। कुछ ऐसे परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं जहां पे बैकअप का प्लान नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना है। हर किसी का समय आया है, अगर आपका नहीं आया तो आपका भी आएगा, और जब आपका आएगा तो वो सिर्फ आपका समय होगा, क्योंकि उस पर हक सिर्फ आपका होगा। ठीक है, सेकंड जो मैसेज है वो है ट्रस्ट का। एंजल्स आपको कह रहे हैं गार्ड योर हार्ट, अपने दिल को पहरे के अंदर रखिए, पहरा लगाइए अपने दिल के ऊपर, उसे प्रोटेक्ट करिए, गार्डेड रखिए। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट, हर कोई आपके विश्वास का पात्र नहीं है। आप बहुत प्यारे इंसान हैं तो झूठे और मक्कार किस्म के लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आपकी कद्र उसी वाइब्रेशन के इंसान को होगी। आपके पास दिल है तो ऐसे ही जिसका दिल पिघलने वाला होगा, दया वाला होगा, वो आपके दर्द को समझेगा, वो आपकी वाइब्रेशन को समझेगा, और जो उस वाइब्रेशन का नहीं है वो क्या करेगा, आपको ट्रिगर कर देगा। तो जरा जब अपने दिल को खोलते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस को, अपने दिल की गहरी भावनाएं किसी से आप बताते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि वो इंसान उसको रेस्पेक्ट करे। ये नहीं कि आपसे रो के पूछ लिया और हंस के उड़ा दिया चार लोगों में, और उनमें उन चार में से कोई एक आपको बोल रहा है कि यार मुझे पता चला तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, ऐसे करके होता है ना। तो ऐसे लोग जो आकर बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाया करें। जो हाई वाइब्रेशनल होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हील करेंगे, और वही लोग आपके इस प्यार के, इस विश्वास के काबिल हैं, आपके विश्वास को डिजर्व करते हैं, आपकी एनर्जी को डिजर्व करते हैं। तो सोच समझ के खर्च करनी है अपनी एनर्जी। डोरवे की एनर्जी है, एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। आपकी जिंदगी में अगर सब कुछ ब्लॉकेज है, देखिए यहाँ पर एक बंद दरवाजा है और यहाँ पर एक खुला हुआ दरवाजा है। खुला हुआ दरवाजा तो इस बात का इंडिकेशन है कि अब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली अपने आप से, जो आपको एक नए पर्सन से जोड़ेगी। कुछ लोगों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जो कुछ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको हील करेंगे, जो आपको समझेंगे, एक नई रोशनी के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जहां जैसे आपके पास्ट में कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हुई थी। सेकेंड जो मैसेज है वो क्लोजर का है। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी, एक्सेप्ट क्लोजर। अब देखिए, जब पुराना दरवाजा जो आपके लिए नहीं था वो बंद हो रहा है, ऐसा होते 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 अब सब खत्म हो गया, तो नया दरवाजा जो खुल रहा है ये आप ही के लिए है, और इसको आपको एक्सेप्ट करना है, इसे आपको रिसीव करना है। पता पड़े कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी लोअर वाइब्रेशन से ऊपर नहीं उठ पाए। क्लोजर के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सभी कनेक्शंस जरूरी नहीं कि वर्कआउट किया करते हैं, सभी रिलेशनशिप दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं। हर प्यार करने वाले को अपना उसका प्यार मुकम्मल हुआ है, उसको वो दुनिया मिल गई है जहां मिला है। तो अगर कुछ जा रहा है, कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, तो उसके क्लोजर को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, भगवान ने ऐसा लिखा था तो ऐसा हुआ, जरूर मेरा इसमें कुछ अच्छा निहित होगा, जरूर मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि भगवान हमारी एबिलिटीज को, हमारे पूर्व जन्मों को, क्योंकि भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, जब उनको सारी ही चीजों के बारे में पहले से पता है, आने वाले कल के बारे में पता है, तो वो हमें बेहतर समझते हैं। मनुष्य के पास ये शक्ति नहीं है कि वो त्रिकालदर्शी बने, और जो बन गया वो क्यों रुकेगा संसार में। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस क्लोजर को एक्सेप्ट करना है कि भगवान ने किया है तो कुछ अच्छे के लिए किया है, क्यों मेरे लाखों एफर्ट्स काम नहीं आए उस इंसान के लिए, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज हो सकता है। बैगेज की एनर्जी है, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप, अनपैक इट। आपके रिलेशनशिप में कोई बैगेज है, उसको अनपैक करिए, उसको हटाइए अपने लाइफ से, उसको खोल दीजिए।
आपके मन में कोई ऐसी बात हो सकती है जो पार्टनर रिलेटेड हो, पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई बात हो जिसकी वजह से दूरियां आ गई। कभी कभी क्या है ना, दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो चीजें आपको तंग करती हैं, बैगेज इकट्ठा होता चला गया। और ये बैगेज बड़ा खतरनाक है कि किसी ने आपसे अपने मन की नहीं कही और आपने नहीं कही, और धीरे धीरे आपकी एनर्जी ने आपको परमानेंटली उस इंसान से अलग कर दिया। अब ये कोई शक वाली बात हो सकती है, कुछ ना कुछ जो आपके दिमाग में है उसको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये आपके रिलेशनशिप को नीचे ले जा रहा है, उसको अनपैक करिए, उसको खोल दीजिए। ठीक है, बैगेज रखना नहीं है, क्योंकि बैगेज रखेंगे तो एंजाइटी में चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फिर आप वो भी सुनते हैं जो सामने वाले ने नहीं कहा, और वो आप करने लगते हैं जो सामने वाले ने सोचा भी नहीं था। तो अपने रिश्ते को बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग पर काम करिए। राइट पाथ की एनर्जी है, लव इज अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। प्यार एक खूबसूरत जर्नी है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैडम मुझे मेरा प्यार नहीं मिला है। ठीक है, लोग इसी के लिए इनर वर्क भी करते हैं, यूनियन हो जाए बस, कैसे ही हो जाए। लेकिन यूनियन तो किसी सही इंसान के साथ होगा। जैसे मैंने बोला, अगर क्लोजर लिखा है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और डोरवे लिखा है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ अगर पास्ट के पोर्शन के साथ है तो डिवाइन टाइमिंग पर वो चीजें जरूर हो जाएंगी। प्यार अपने आप में एक खूबसूरत यात्रा है, क्योंकि ये आपको अंदर से हील करती है, आपके चक्रास को हील करती है, आपको मनुष्य बनाना सिखाती है। क्योंकि संसार की रचना भी हुई तो प्रेम के सार से हुई है, जिसके अंदर प्रेम की वाइब्रेशन है। वास्तव में इस दुनिया में प्रेम से बड़ी वाइब्रेशन किसी की नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो प्रेम अपने साथ कंडीशंस लेकर आया है या वो अनकंडीशनल है। कंडीशंस लेकर आया है तो वो मोह की तरफ चला जाता है, अटैचमेंट की तरफ चला जाता है, जो दुख में कन्वर्ट हो जाता है, बदले में कन्वर्ट हो जाता है, एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो प्रेम अपने साथ भक्ति का भाव लेकर आया है, सेल्फ लव लेकर आया है, अनकंडीशनल अपने आप को करना सिखा रहा है, तो ये निश्चित ही सत्य लेकर आता है, ईश्वर का साथ लेकर आता है, और आपको परम तत्व की प्राप्ति करवा के छोड़ता है। तो प्यार अपने आप में एक ब्यूटीफुल जर्नी है, और आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, दया की भावना आपके अंदर जन्म ले चुकी है, तो आप एक सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आप परमात्मा के रास्ते पर हैं। ठीक है, तो लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑन दिस अर्थ। लास्ट जो मैसेज है वो है टुगेदर। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। आप दोनों का साथ इस रिश्ते में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़ लिए, झगड़ लिए, अलग हो गए, अब एक दूसरे की शक्लों को तरस रहे हैं, चीजें ठीक नहीं होके दे रही हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना। एक दूसरे को आप कितना समय दे पा रहे हैं, उन्हीं छोटी छोटी चीजों में आपको क्या फाइंड करना है, प्लेजर फाइंड करने हैं, बजाय उसके कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वास्तव में प्यार होगा तो एक दूसरे को देखने भर से जो सुकून आपको मिलेगा, किसी से आप प्यार करते हैं, आप उसे 2 महीने से नहीं मिले, 6 महीने से नहीं मिले, 1 साल से नहीं मिले, चलो मान लिया 20 साल से नहीं मिले, आप किसी और से शादी कर लिए, वो किसी और से, आप किसी और कंट्री में चले गए, वो किसी और कंट्री में है, यकीनन वो जो नजरें भी आपकी आई कांटेक्ट एक दूसरे से होगा ना, वो इज लाइक कि आपको सब कुछ मिल गया, आपको उसमें भी सब्र आ गया। तो प्यार में वो ब्यूटी निहित है जो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और एक दूसरे के साथ ही आए, एक दूसरे को टाइम ही दे दिया, तो वो चीज तो अनमैचेबल है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उस फीलिंग को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो उन चीजों को आपको गहराई से सोचना और कोशिश करनी है कि आपके रिश्ते में आपके अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और आपके पर्सन की तरफ से भी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो साथ लिखा होगा ना, और आप हील हुए, आप मैच्योर हुए, तो आपके पर्सन भी आपके जैसे होने में समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सोल्स को यूनिवर्स क्या करती है, इनर वर्क से हाई एनर्जी में लेकर आती है, बराबर करती है। जैसे हम कहते हैं कि इनका भी ये यांग मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो गया, और इनका भी हो गया, मिला दो 3D में अब। ठीक है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।